हेलो स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने एक बहुत प्यारी केमिकल रिएक्शंस की बात की, कार्बन और उसके कंपाउंड्स की, जिसमें हमने डिस्कस किया जनाब आज के सेशन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। हमने देखा कि कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की हेल्प से ऑक्सीडेशन होता है और कैसे एक एडिशन रिएक्शन में एक और एक मिलकर एक ही बनते हैं, कैसे एक एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस होती है, कैसे एक एडिशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शंस होती है। और अब हम चलते हैं एक तीसरे टाइप की यानी चौथी केमिकल रिएक्शंस की बात करने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन और उनके कंपाउंड बेहतर तरीके से देते हैं, जिसका नाम है जनाब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक बड़ी प्यारी सी हेडिंग हम लोग लगाते हैं, रिएक्शन का नाम क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या लिखते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और कई बार एग्जामों में डायरेक्ट पूछी जाती है। कई बार कहेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताइए कार्बन के कंपाउंड की, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है भाई। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पे क्योंकि हैलोजन के द्वारा कराया जा रहा है, तो सीधे शब्दों में, और किसका हो रहा है? हाइड्रोकार्बन का हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? जब किसी केमिकल रिएक्शन से कोई एक सब्सटेंस सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए किसी दूसरे के द्वारा, तो प्यारे बच्चों ऐसे रिएक्शंस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अरे बहुत सिंपल सी बात है कि भाई मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और कोई मुझसे बेहतर अध्यापक है और मुझे हटा दे, मुझे सब्स्टिट्यूट कर दे, तो मैं कहूँगा कि जनाब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात हो रही है। क्रिकेट खेल रहा है कोई खिलाड़ी और मान लो विराट कोहली अनफिट है भैया, जैसे विराट कोहली फिट हुए उस खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, कोहली को लाके अंदर कर दिया गया। इसका मतलब कि किसी एक के हटने पर किसी दूसरे का आ जाना ही सब्स्टिट्यूशन है। और कुछ इस प्रकार केमिकल रिएक्शंस देगा हाइड्रोकार्बन कि कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा किसी हैलोजन के द्वारा, और इस प्रकार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? व्हेन एन हाइड्रोजन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोकार्बन का ही होना है तो उसी रेफरेंस में बात करेंगे। व्हेन एन हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, रिप्लेस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाई हैलोजन, है ना। एक तो रिप्लेस होगा लेकिन कोई ना कोई तो करेगा, बाई हैलोजन, then this types chemical reaction is called as substitution reaction। बहुत सिंपल समझो, कभी भी रटने पे फोकस नहीं करना, ना मैं कभी कराऊंगा कि जब किसी केमिकल रिएक्शंस में से जिसमें हाइड्रोकार्बन हो उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किसी हैलोजन के द्वारा, तो प्यारे बच्चों वो हाइड्रोकार्बन का सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, वो हाइड्रोकार्बन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। सीधे शब्दों में सब्स्टिट्यूशन का मतलब बस इतना है कि कोई एक आए और किसी दूसरे को भगा दे, किसी दूसरे को हटा दे, किसी दूसरे को रिप्लेस कर दे। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे, है ना। और एक बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन हाइड्रोकार्बन का हैलोजिनेशन रिएक्शन, और उसी रेफरेंस में उसी रिएक्शंस का एग्जाम्पल लेकर हम सब्स्टिट्यूशन के बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए हाइड्रोकार्बन में से हैलोजन के द्वारा, तो प्यारे बच्चों एक ऐसी रिएक्शंस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। और आइए एक एग्जांपल की बात करते हैं कि जनाब उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के वो कौन से एग्जांपल हैं जो हमें एग्जाम में लिखने होंगे। बहुत फेमस एग्जाम्पल है भैया, हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। क्या नाम है इसका? हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन, हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। और मेरी एक आदत है, मैं एक एक शब्दों की पोस्टमार्टम करने पर फोकस करता हूँ, क्योंकि ये कह रहा है हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन, तो भैया इसका मतलब ये है कि मीथेन में हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी इसकी बात कर लें। हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ हैलोजन को हम बोलते हैं हैलोजिनेशन। एडिशन ऑफ हैलोजन को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं हैलोजिनेशन, है ना। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। यानी कि मीथेन में हैलोजन ग्रुप का एडिशन करना है, वो हैलोजन फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, पर जनरली हम फ्लोरीन का यूज नहीं करते क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन की साइज लगभग सिमिलर हो जाती है और ये रिएक्शंस नहीं देते, इसलिए हम जनरली क्लोरीन का यूज करते हैं। तो जब भी बात आएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूशन ऑफ मीथेन बाय हैलोजन ग्रुप। इट्स ओके बेटा, आर यू रेडी? बिल्कुल सर, हम तैयार हैं, हम तो तैयार ही हैं सर, बस आप दास्तान को आगे बढ़ाते जाइए। तो भैया हमारे सामने एक खूबसूरत सा मीथेन है और यहाँ पे रिएक्शंस करा रहा हूँ Cl2 से,
और यहाँ पे दे रहा हूँ सनलाइट, क्योंकि बेटा मैंने एक बात सुनी थी, तुमको थोड़ा डीप लेवल पे ले चल रहा हूँ लेकिन ज़्यादा परेशान मत होना, कि सर जब जब इस धरती पे बात आएगी एडिशन ऑफ हैलोजन की, यानी कि हैलोजिनेशन की, थोड़ी सी बेसिक्स की बात करता हूँ जिसकी पूरी बात आप क्लास 12th में समझ पाओगे, लेकिन मैं कंजूस तो हूँ नहीं कि कंसेप्ट से कंजूसी कर दूँ, इसलिए मैं पूरी तरह से बता रहा हूँ। हैलोजिनेशन का मतलब होता है भैया एडिशन ऑफ हैलोजन, X2, हैलोजन को X से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। जब जब हैलोजिनेशन रिएक्शंस होती है तो वहाँ एक मैकेनिज्म लगता है जिसका नाम है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या नाम भैया? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ये सब क्लास 10th लेवल पे थोड़ा कम समझ पाओगे कि ये मैकेनिज्म क्या होती है, सब 12th में है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब जब होती है बेटा तो या तो सनलाइट की उपस्थिति चाहिए, या तो कोई पराक्साइड चाहिए ऑर्गेनिक का। अब ये क्या है सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल परेशान मत हो। और या तो भैया हीट दो। इन तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन नहीं दोगे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होगी, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होगी तो हैलोजिनेशन नहीं होगा। इसका मतलब कि जब भी हम बात करेंगे मीथेन के हैलोजिनेशन की, एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन थोड़ा सा ये सब बताना इसलिए ज़रूरी है, जो बच्चा थोड़ा लेवल की बात करेगा वो ये ना कहे सर तो ऊपर ऊपर से बता के चले गए। भाई मेरी जिम्मेदारी है कि हर एक बच्चे को सशक्त तैयार करना है। यही एक बच्चा जाके आगे IIT JEE और नीट निकालने की बात करता है, और मैं क्यों ना अभी से कंसेप्ट उसके दिमाग में डालूँ, क्यों उसको नैरो माइंडेड बनाऊँ। तो बेटा ये बातें होती हैं। एक्चुअल में ये मीथेन है, ये हैलोजन है, क्लोरीन है, सनलाइट की उपस्थिति दे दिए। एक्चुअल में यहाँ होता तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, पर आपको वहाँ पे मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा कि बिकॉज एट द लेवल ऑफ हाई स्कूल देयर आर नो नीड ऑफ एनी मैकेनिज्म, पर ये जरूर बताऊंगा बेटा और सिखाऊंगा कि कैसे आपको याद रखना है। तो भैया CH4 को आप क्या करिए, ओपन करके लिख लीजिए। ये देखिए ऐसे लिख लीजिए, बिल्कुल सर मैंने ऐसे लिख लिया। Cl2 को ऐसे लिख लीजिए। अब फ्री रेडिकल तोड़ तोड़ के नहीं बताऊंगा, एक्चुअल में ऐसे टूटता है, एक Cl रेडिकल के साथ और एक Cl रेडिकल के साथ। पर मुझे पता है कि ना तुम उतना समझ पाओगे और ना मैं उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ जो आपको समझ में आए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो। अब ये क्लोरीन आया, इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना, तो ये बन गया CH3, और यहाँ पे सनलाइट है ना, यहाँ पे सनलाइट है, ये बन गया CH3, और यहाँ एक Cl आ गया तो ये हो गया CH3Cl, और ये देखो ये H और Cl बन गया है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन आ गया। प्यारे बच्चों यही वजह है कि एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये रिएक्शन यहाँ थमती नहीं है, ये रिएक्शन चलती रहती है जब तक सारे हाइड्रोजन को हैलोजन रिप्लेस ना कर दे। ठीक है भाई, तो इसकी भी बात करते हैं। चलो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा CH3Cl। तो हम क्या करेंगे, Cl को यहाँ लिख दे रहे हैं और फिर CH3 को ऐसे लिख दिए। फिर से हम हैलोजिनेशन कराते हैं, फिर से हम सनलाइट लेते हैं, डायरेक्ट ऐसे दिखा दे रहे हैं फोटॉन के फॉर्म में, HMU के फॉर्म में। ठीक है भाई, इस बार फिर ये क्लोरीन आया, इस हाइड्रोजन को हटाया, ये इसकी जगह आया, ये इसकी जगह आया। अब ये बन गया CH2, दे देखो CH2Cl2, ये बन गया CH2Cl2 और प्लस HCl। बेटा ये जो बना था ये बना था क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या था, इसका नाम था क्लोरोमीथेन। क्यों भैया, क्योंकि ये क्लोरीन है, एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसका नाम क्लोरोमीथेन है। ये दो क्लोरीन है तो इसका नाम होगा डाई क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या होगा, डाई क्लोरोमीथेन। ठीक है सर, समझते चलना। अब इसका फिर से सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। देखो ये 4 स्टेप में होगा ना, जब तक एक भी हाइड्रोजन है उन सारे हाइड्रोजन को निकालते जाएंगे। ठीक है सर। अब हमारे पास बचा क्या भाई, CH2Cl बचा, एक H यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, फिर एक H यहाँ। अब इसकी रिएक्शन फिर से क्लोरीन से करा दिए, फिर से हैलोजिनेशन करा दिए। अब भैया फिर से वही होगा है ना, फिर से वही होगा। ये क्लोरीन आएगा, इस हाइड्रोजन को कहेगा चल हट, मैं आ गया तो हट। अब ये बन गया CHCl3 और HCl, ये बन गया ट्राई क्लोरोमीथेन, क्योंकि 3 क्लोरीन आ गया तो इसका नाम क्या होगा, ट्राई क्लोरोमीथेन। और मजे की बात बताऊं, ये जो कंपाउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। ये वही क्लोरोफॉर्म है भैया जिसका यूज करके रुमाल में स्प्रे मारकर सावधान इंडिया में लोगों को सुनाकर बेहोश किया जाता है। ना केवल सावधान इंडिया में बल्कि जितने भी इस प्रकार के सीरियल्स, टीवी शोज आप देखते हो जहाँ पे बेहोश करने का काम किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म का यूज किसी भी व्यक्ति को बेहोश करने के लिए किया जाता है, एनेस्थेटिक करने के लिए।
तो ये बन गया क्लोरोफॉर्म। मान लो कल को एग्जाम में आ गया भाई मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाओ, तो घबराना मत, क्योंकि यू आर स्टूडेंट ऑफ गूगल केमिस्ट्री, यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट ऑल द स्टेप। तो बेटा यहाँ बन गया CH Cl3, अब बचा एक कार्बन एक हाइड्रोजन, उसको भी ये लोग नहीं जीने देंगे। ये कह रहे हैं हम फिर से सब्सटीट्यूशन कराएंगे। हमने कहा करा लो भाई, जब तक उसकी जान ना ले लो मत छोड़ना। नहीं छोड़ेंगे। कह रहे हैं भाई हम कैसे छोड़ दें आप बताओ। तो भैया ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, ये हाइड्रोजन इसकी जगह चला गया और ये बन गया CCl4 और HCl। बेटा ये जो बना इसका बहुत प्यारा नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेटा आपने देखा कि किस तरह मीथेन का सब्स्टिट्यूशन होते होते कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। क्या से क्या हो गया देखते देखते। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे धज्जियों में पढ़ा जाता है, कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की धज्जी उड़ा दी, कोई एक आया किसी दूसरे को भगा दिया और फाइनली हमको कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रोडक्ट मिल गया। कहने का मतलब बस यही है बेटा कि ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है कि जब हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो हैलोजन के द्वारा, तो भैया हम समझ जाएंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात हो रही है। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी को हर एक बात समझ में आई होगी। और ये जो बताया हूँ ये थोड़ा अपर लेवल की बातें हैं बेटा, लेकिन मैं कंजूसी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये भी आपको बताया। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी खत्म, इसी के साथ कार्बन और उसके कंपाउंड की सारी केमिकल रिएक्शंस खत्म। अब दास्तान बचेगी अल्कोहल की और एसिटिक एसिड की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। पूरे जोश, पूरे जज्बात, पूरे भरोसे के साथ पढ़ना और याद रखना आंखों के हर उस सपने को आपको पूरा करना है जिसे आपने कभी ना कभी देखा है। आसान नहीं होता एक सपना देखना, उसके पीछे मेहनत करना। गूगल केमिस्ट्री टीम आपके लिए एक सपना देखी है कि हर एक बच्चा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड का टॉपर बनेगा और गूगल केमिस्ट्री से पढ़कर जो भी आंखों के सपने है उसे पूरा करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सजेस्ट करो और मैं इसी तरह और मेहनत करता रहूँगा आपके लिए, कंटेंट पे कंटेंट लाता रहूँगा। बस आपका सपोर्ट कम होना चाहिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।